जय हिंद दोस्तों। तो ये देख ही रहे होंगे, कोचिंग नहीं, गैंग्स ऑफ पटना, बच्चे सड़क पर आ गए। आखिर इसके जिम्मेदार जो है क्या है, यानी कि ये कहानी चल रही है खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में। ये तो बात फैक्ट है कि इन दोनों के बीच का जो वार अभी चल रहा है ना, इसमें इनकी तो हानियां हो ही रही है, प्लस में बच्चे लोगों का ना जबरदस्त लेवल का हार्म हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा एग्जाम जो है ना इसी मंथ में है और अगले मंथ में है। और पिछले 10 दिनों से, यानी कि जब से ये इन दोनों लोगों के बीच में वॉर चालू हुआ है, तब से जो है कोचिंग क्लासेस बिल्कुल ही बंद पड़ा है। मेरा क्वेश्चन है, कुछ प्रतिष्ठित जो टीचर हैं, जो पूरी इंडिया को नेशनल लेवल पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हो गए अलक पांडे सर, जैसे कि हो गए अभिनय शर्मा, दिल्ली वाले मैथ के टीचर, नीतू मैम हो गई, आदित्य रंजन सर हो गए, राकेश सर हो गए, और भी बहुत सारे प्रतिष्ठित टीचर हैं जो कि जब खुशी का मौका रहता है ना, आकर के यहाँ पर आराम से नाच गाना और बजाना करते हैं, डांस करते हैं, फुल मस्ती करते हैं। लेकिन आज हमारे दोनों सर लोगों के बीच में वॉर चल रहा है, युद्ध हो रहा है, इवन की जान चली जाती है, लेकिन आप लोग कुछ शू नहीं बोलते हैं। और नहीं, यहाँ आने को तो बात ही दूर है, आप लोग खुल करके ना अपनी बात को ना बोल भी नहीं पाते हैं। सोचिए क्या मनोवृत्ति है आप लोगों की। डर है मन में कहीं ना कहीं कि किसके साइड से आखिर बोला जाए। इनके साइड से बोल देंगे तो ये बुरे मान जाएंगे, इनके बच्चे बुरे मान जाएंगे, और इनके साइड से अगर बोल देंगे तो ये बुरे मान जाएंगे, इनकी जो बच्चे हैं, जो फैन फॉलोइंग है, वो बुरे मान जाएंगे। तो खामोखा भाई पिस जाएंगे। तो बेटर है कि किसी के बारे में कुछ बोला ही ना जाए। लेकिन बिल्कुल ही गलत हो रहा है। आप इतना समझ जाइए, ये दोनों के दोनों लोग ना बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल के टीचर हैं, और दोनों लोगों ने शिक्षा जगत में ना आंधी लाने का काम किया है। दोनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गलती तो बस समय की है, समय बस इन लोगों का गलत चल रहा है, और मौका थर्ड पार्टी जो है ना इसमें इंटर करके और मजा ले रहा है। कहा जाता है कि दो बिल्लियों के बीच में ना तीसरा बंदर आता है और फायदा उठा करके ले जाता है। बहुत अच्छे हैं, गलती किसी की नहीं है। मतलब एक बात बस छोटा सा बैनर से स्टार्ट होता है, बैनर को लेकर के, और आज बात इतना बढ़ गया है कि किसी की जान चली जाती है। सोचिए कितना शर्मनाक बात है, और कितना हमारे बिहार की बुराई हो रही है। जब ये न्यूज पूरा वर्ल्ड लेवल पर ये जब फैल रहा है, कितना बुराई हो रहा है। समय बस खराब है। तो जितने भी हमारे सर लोग हैं ना, जो प्रतिष्ठित हमारे टीचर लोग हैं, हाथ जोड़ के उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एटलीस्ट अपनी पूरी टीम के साथ, लाओ लश्कर के साथ यहाँ आइए और आमने सामने बैठा करके, हालांकि समय तो बहुत अब निकल गया है, ये काम जो है बहुत पहले आप लोगों को करना चाहिए था, अगर आप लोग इनकी हित की सोचते। समझ रहे हैं? तो बैठा करके दोनों को आमने सामने और आप लोगों को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया नहीं। और मेरा क्वेश्चन है बिहार पुलिस से, इतनी भी जल्दीबाजी क्या है? किसी एक को पकड़ लेते हैं, दूसरे के कहने पर थोड़ा सा भी सोच विचार नहीं करते हैं। अरे भाई, दोनों लोगों को आमने सामने तो कीजिए। इतनी भी क्या पड़ा है? ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें जल्दीबाजी नहीं की गई है, और जो भी हत्यारा है, मर्डरर है, रेपिस्ट है, वो सारे लोग घूम रहे हैं, यूं ही घूम रहे हैं। ये तो हमारे दोनों अनमोल रतन है, समझिए। हमारे बिहार के क्या, हमारे इंडिया के अनमोल रतन है, दोनों के दोनों लोग। तो चाहिए थी आप लोगों को कि आमने सामने बैठा करके ना दोनों के बीच का क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट, और मामला वहां तक शांत हो जाती। जरूरी नहीं था कि आनंद फानन में जो है ना इतनी सख्ती करते हुए जेल पकड़ करके भेज देना, और उसके चक्कर में इनके भाई प्रिंस जो हैं डिप्रेशन में जाते हैं,
आगे क्या होता है, नेपाल भागते हैं और फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने देखने को मिलता है मौत। तो आई होप कि इतनी जल्दी जो है ना नहीं करनी चाहिए। आप लोग अगर चाह रहे हैं कि रियल में जो बिहार है वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे, ये चीज तो बिल्कुल ही होनी नहीं चाहिए और बात बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर रियल में आप बिहार पुलिस या बिहार गवर्नमेंट अगर अच्छा चाहती तो हाँ सॉर्ट आउट कर सकती थी। जरूरी नहीं है हर चीज का रिजल्ट जो है जेल ही नहीं है कि किसी को पकड़ करके जेल डाल दिया जाए। सोचना चाहिए किस आदमी को जेल डालना है। ये लोग जेल डालने वालों में से नहीं है। हाँ, ये कोई मर्डरर नहीं है, ना ही कोई रेपिस्ट है, तो इनको जेल में डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लाखों और करोड़ों युवाओं को ना पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। बैठा करके आमने सामने बात करनी चाहिए थी और सल्टाने में मदद करनी चाहिए ताकि तीसरा आदमी इसका फायदा ना उठाए। और यही हो रहा है। और ये अब आगे बढ़ करके धर्म पर जा रहा है, जात पात पर जा रहा है और स्टेट पर जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी जानी नहीं चाहिए। और सारे के सारे स्टूडेंट लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपस में आप लोग भी लड़ जाइएगा, कट मर पिट जाइएगा और बर्बादी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की। जो हो गया सो हो गया। सरकार से हमारी यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस मामले को जो है जल्दी से जल्दी रफा दफा किया जाए, बैठा करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाए। नहीं तो बात और भी आगे बढ़ेगा और रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ हानियां, दोनों साइड से हानियां देखने को मिलेगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के बीच की झगड़ाओं को शांत किया जाए तो बेहतर है, हमारे बिहार के लिए, हमारे इंडिया के लिए और हमारे इंडिया के जितने भी यूथ हैं उनके लिए, साथ ही साथ एजुकेशन के लिए।